अचानक उस औरत की नजर किचन कैबिनेट पर पड़ी। एक चाकू गायब था। सामान्य बात होती तो शायद ध्यान भी न देती, मगर वो एक कट्टर परफेक्शनिस्ट थी। शादी के बाद तो उसकी परफेक्शन की आदत और भी गहराती चली गई थी। हर सुबह का नाश्ता वो इस तरह सजाती जैसे कोई कला का नमूना हो, मगर जो नाश्ता उसने बनाया उससे खाने वाला कोई नहीं था। बेटा ठंडे फ्रिज से सिर्फ पानी पीकर चला गया। माँ का बनाया नाश्ता छूने की भी कोशिश नहीं। बेटी डाइट पर थी। पति पीछे से आया, बस बहाना बनाकर नाश्ते से कतराता रहा। वो गुस्से में थी। उसने टिफिन में खाना पैक करके उसे थमाया, मगर अगले ही पल देखा पति तो वहाँ था ही नहीं। उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने सारा खाना डस्टबिन में फेंक दिया। और तभी टीवी पर खबर चली, एक हाई स्कूल छात्र ने चाकू से हमला कर 10,000 येन लूटे। पुलिस तलाश में। महिला घबरा गई। बेटे के कमरे की तलाशी लेने दौड़ी। चाकू तो नहीं मिला, मगर अलमारी के पीछे से निकले 20,000 येन, साथ में एक सफेद शर्ट जिस पर लाल धब्बे थे। उसने सांस रोकी और तभी फोन की घंटी बजी। बेटी का मैसेज था, माँ को पता चलने से पहले जल्दी छुपा दो। अब शक गहराता गया। क्या बेटे और बेटी ने मिलकर कुछ भयानक किया है? वो डरने लगी। बड़बड़ाई, मुझे उस चाकू को ढूंढना ही होगा। तलाशी में उसे मिला एक विदेशी पढ़ाई का पैम्फलेट। 3 मिलियन येन सालाना खर्च। वो सन्न रह गई। फिर देखा पति की अलमारी में एक फाइल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर वो मर जाए तो 1.2 करोड़ येन का बीमा क्लेम। सब कुछ जैसे किसी ने प्लान कर रखा हो। वो औरत अब खुद को रोक नहीं पाई। पति का लैपटॉप खोला और तभी स्क्रीन पर एक चैट पॉप अप हुआ। ऑफिस की किसी महिला के साथ उसका रिश्ता। हर बात अब एक जाल लगने लगी थी। रात हो गई थी। उसने सारे सबूत एक टेबल पर फैला दिए। पति घर लौटा। ये क्या है? उसने पूछा। औरत की आंखें टिकी थीं, सिर्फ एक सवाल पर, बताओ चाकू कहाँ है? पति हक्का बक्का रह गया। कौन सा चाकू? जो गायब है। तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो ना? अब पूरा परिवार इस मोड़ पर हैरान और डरा हुआ था, मगर उस औरत के जहन में अब सिर्फ एक चीज थी, वो चाकू इस प्लान का हिस्सा है।